जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके लिए क्या फ्यूचर है और ये पैसा कैसे कमा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से? अगर आपके पास विजन है, ओके, अगर आपके पास आप इससे समझ भी है, ज्यादा कमा सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। आपके ख्याल से कौन सा ऐसा चैनल होगा कि जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बी से भी ज्यादा। आप अपने चैनल को अगले 5 इयर्स में या अगले 10 इयर्स में आप उसको कहाँ पर देख रहे हैं? आपका टिकटॉक है, टिकटॉक के ऊपर 100 रुपीज के अंदर 10,000 आपको व्यूज मिल जाएंगे। बहुत इस तरह की गलत हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जो लोग अच्छा काम करने वाले उनको जो है ना वो उसके नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी, अब देखें हर घर जी, जी। में मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ पर्सन जो इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, हम्म जो यूट्यूबर बनना चाहता है, जो फेसबुक पे हम्म। एक्टिव होना चाहता है। तो ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इनके लिए क्या फ्यूचर है और ये पैसा कैसे कमा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म से? देखिए, एक तो ट्रेडिशनल वे है, आप ठीक है, अपना कंटेंट क्रिएट करें। अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आ रहा है तो बिल्कुल, आप उसी नीश में रहते हुए अपना कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। अगर आप ठीक है, एक नीश में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, आप फूड व्लॉगिंग के अंदर है तो आप फूड से रिलेटेड बिल्कुल कंटेंट ठीक, प्रोवाइड करें। आज से बिल्कुल, 5 साल पहले ऐसे होता था कि अगर आपके चैनल के अंदर मल्टी डायमेंशनल कंटेंट होता था तो वो रैंक हो जाता था, ओके, लेकिन अब नहीं होता। ओके, अब आपका, अगर आपका फूड व्लॉग का चैनल है तो उसको फूड व्लॉग में रखें। अगर आपका वीलॉगिंग का चैनल है तो उसको वीलॉगिंग में रखें। ओके, अगर आप ओके, कोई वैसे सोलो कोई आप व्लॉग करते हैं, पॉलिटिकल ओके, व्लॉग करते हैं, आप कोई और कोई मतलब है कि दीनी व्लॉग करते हैं, कोई भी आप व्लॉग करते हैं तो आप उसको सोलो रखें और उसके मुताबिक आप अपने एल्गोरिथम्स को आप उसको एंटरटेन करें। तो एक तो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है जिसमें मोस्टली हमारे लोग काम कर रहे हैं कि आप अपना चैनल बनाते हैं, ऑडियंस इकट्ठी करते हैं, चैनल को मोनेटाइज करते हैं और मोनेटाइज करने के बाद आपको उसके मोनेटाइजेशन के पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा, उसके साथ जैसे आपको थोड़ा सा लोग जानना शुरू करते हैं तो आपके पास इंडोर्समेंट आना शुरू हो जाती है बिल्कुल ठीक, कि जी मुझे मेरी ये चीज़ इंडोर्स मेरी कर दे। चीजें दोस्त बिल्कुल आती हैं तो ऐसे ही, ऐसे कोलैबोरेशंस हो जाती ऐसे हैं, ही। एंडोर्समेंट होगी एंड आप एंडोर्समेंट से आप जो है वो पैसे कमा सकते मतलब हैं। मेजर पैसा जो है वो मोनेटाइजेशन से नहीं 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 आता। नहीं, मेजर मोनेटाइजेशन तो पाकिस्तान में वैसे सीपीएम बहुत लो है, बहुत हम्म, लो सीपीएम है। एंड देन फिर आप एंडोर्समेंट्स करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो एंडोर्समेंट और जो आपका जो मोनेटाइजेशन का पैसा ये भी बहुत कम है, ओके, बहुत थोड़ा पैसा है। अगर आपके पास विजन है, ओके, अगर आपके पास आप इससे समझ भी है, ज्यादा कमा सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं अगर आप प्रॉपर उसको प्लान करें। ठीक है, हम मैं इंडिया के कुछ यूट्यूब चैनल्स को मैंने देखा है कि मतलब है कि वो एक-एक बंदे का चैनल है एंड दे हैव 200 पीपल्स की टीम है जो उसको प्रॉपर्ली रन कर रही है। दे हैव देयर विजन। मतलब वो उसको उस लेवल पे कर रहे हैं टेक्निकली जिस तरह न्यूज चैनल ऑपरेट जैसे करता है, न्यूज़ जिसकी चैनल सब ऑपरेट कर, सेगमेंटेशन होती है कि यहाँ पे हमारा इस कैटेगरी का हाँ, कंटेंट, इस कैटेगरी, एंड एवरी टीम इज डीलिंग विद डिफरेंट। डीलिंग विद डिफरेंट समझ कंटेंट रहा एंड हूँ, समझ रहा हूँ, डिफरेंट ठीक है, चैनल, द ग्रुप ऑफ चैनल्स, ओके, ग्रुप ऑफ ओके, कंपनीज ओके, होती है, ग्रुप ऑफ चैनल्स आप ओके, क्रिएट करते हैं। ओके। और उसके ऊपर आप दुनिया के जो सबसे ज्यादा मतलब है कि जो आपके ख्याल से कौन सा ऐसा चैनल होगा कि जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है? मिस्टर बीस्ट। मिस्टर बी से भी ज्यादा। नहीं। मिस्टर बीस से एक चैनल है, आपने देखा होगा कि वो डेली क्राफ्ट के कुछ चैनल्स होते हैं। यस, यस, तो यस। वो एक यूएसए के अंदर एक आप समझ लें कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग के बीसीओ फ्लोर्स है और बीसीओ फ्लोर्स पे बैठ के हंड्रेड्स ऑफ पीपल बैठ के वो काम कर रहे हैं और उनके कई ओए चैनल्स हैं होए उनके। होए 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 होए। देयर आर अ लॉट ऑफ चैनल्स दे हैव। किस लेवल पे हो रहा और है? वो दुनिया की कितनी जुबानों में है। ओए और होए। 5 मिनट क्राफ्ट्स आपने देखे होंगे, वो आती हैं, वो चीजें बना बिल्कुल, रहे होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। वो इतना सा एक टेबल होता असल है। ये भी बात है ना जो आपने की कितनी जुबानों में है, तो टेक्निकली उन्होंने एक टारगेट ऑडियंस एक बड़े लेवल पे बड़े level रीच की है ताकि हर किसी को अपनी जुबान में में। समझ आए। आपने मिस्टर बीस की बात की, मिस्टर बीस का उसका उसका जो हिंदी वर्जन है जो बिल्कुल। हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखा जाता है, उन्होंने उसका वो हिंदी वर्जन लॉन्च कर दिया किया है है, किया है, किया है। और डिफरेंट ताकि वो ज्यादा ऑडियंस तक उसको लेके जा एक्सेसिबिलिटी सके, उसको मोर एक्सेसिबल एक्सेसिबिलिटी बनाने उसको का। बढ़ा जाए। यस, यस, यस। सो इफ यू हैव अ विजन, अगर बिल्कुल आपका ठीक। प्रॉपर विजन है कि आप अपने चैनल को अगले 5 इयर्स में या अगले 10 इयर्स में आप उसको कहाँ पर देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक। वरना अदरवाइज ये जो मनी है ना, मोनेटाइजेशन की मनी है और ये जो मनी है, जो एंडोर्समेंट की मनी है, इसका टाइम पीरियड, टाइम स्पैन बहुत छोटा होता है। ओके। होता है कि आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर पिछले कुछ दिनों में कुछ लोग वायरल हुए और वो वायरल होते हैं और वो एक अरसा 5-6 महीने रहते हैं एंड देन गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे आप ऑल ऑफ द सडन बाज़ दफ़ा बिल्कुल, जब पॉपुलैरिटी मिलती है, जब व्यूज मिलते हैं तो बिल्कुल। ओवर द नाइट मिलते हैं। ऐसे ही है, वो ऐसे ही हमारे है। यहाँ एक चाय वाले थे जिनकी आंखों का था, अरशद आंखों की चाय। वजह अरशद अरशद जो बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। वो आए एंड देन बट उसके साथ यस, कोई यस, अच्छी यस, उसके साथ यस। कोई अच्छी टीम जुड़ गई है तो उन्होंने अपना चाय वाला एक ब्रांड बना लिया बना पूरा। लिया, बना लिया। और ट्रू, वो ट्रू, ट्रू, ट्रू। लेकिन वो उसके बाद आए, मशहूर हुए और गायब हो गए।
ट्रू। हमारे यहाँ टिकटॉक पे लोग आए, एकदम से आते हैं, चढ़ते हैं, एंड देन उसके बाद वैनिश हो जाते हाँ हैं, जी, और आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह निकल जाते हैं। जवान की तरह निकल जाते हैं। सो वो बहुत बहुत कम टाइम ट्रू, होता है। तो ट्रू, अगर ट्रू, आपने ट्रू। राइट टाइम के ऊपर अच्छे डिसीजंस लेंगे और उसको मॉनिटर अच्छे तरीके से सोच के लेके चलेंगे, तो आप लॉन्ग टर्म चल एंड इट सकते इज हैं। वेरी डिफिकल्ट अपनी जगह। देखें, आप जाते हो, मैंने खुद, आपको पता नहीं आपने वो देखी है नहीं, साल के स्टार्ट में मेरी एक वीडियो वायरल हुई। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर ना अल खलीज, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, मतलब नेम ब्रूट इंडिया, व्हाट नॉट, जूम, फलाना फलाना फलाना, व्हाटएवर, सारे प्लेटफॉर्म्स, पाकिस्तान के भी है वो, 18-19 करोड़ लोगों ने देखी, और 50-60 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस उसको एंगेज उन्होंने किया। सब और बंदे को लगता है इम्पॉसिबल है, इतना इम्पॉसिबल सी बड़ा। बात है, मतलब मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकता था। और मेरी जिंदगी में उससे बड़ा चेंज आया, मतलब चेंज इस तरह आया कि ऑब्वियसली पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू मोर। हालांकि लोग ये बात भूल चुके थे शायद कि मैं 5-6 साल से सहाफत कर रहा था, मेरी वो चीज पे भी पानी फिर गया, मेरी आइडेंटिटी शायद कुछ और लोगों को नजर आनी शुरू हो गई। और उसके बाद मैं उस चीज को रिलैक्स होकर बैठा रहा 3-4 महीने, स्लेप्ट ऑन इट, होता है ना कि आप इशू पे। तो उसके बाद मुझे एक दो हालात ऐसे बने कि आई केम बैक इन द फील्ड और मैंने काम शुरू कर दिया। अगर मैं प्रोबेबली ये ना करता तो आई वाज अ गॉन चैप्टर बाय नाउ। मतलब एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड कि आप एक दफा तो आप हिट होते हो, बट देन अब आपने अपनी ऑडियंस को अपने साथ कनेक्टेड कैसे रखना है, रिटेन कैसे करना है उसको। तो मतलब उसको रिटेन करने के लिए अब आप देखें कि मेरे फूड व्लॉग्स चल रहे हैं, गुड बात, ठीक है। उसके अलावा मैं पॉडकास्ट कर रहा गुड हूँ। बात। मेरा डिजिटल मीडिया प्रेजेंस में टिकटॉक का एक अकाउंट है जो मेरी डेली लाइफस्टाइल दे रहा है परफेक्ट। लोगों को। फिर एक अकाउंट है जो मेरी पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स, शादियां, लोगों के घरों में आना जाना, वो जो एक एक्टिविटी है मेरी, वो एक्टिविटी का एक अलग अकाउंट है। सो यू नो द 3-4 अकाउंट्स जिनके पैरेलल चल रहे हैं, सेम यूट्यूब पे भी, सेम इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी। फेसबुक पे मेरे 3-3 अकाउंट चल, तो यानी इतना मुश्किल होता है आपको कि आप अपनी जगह किसी तरीके से लोगों के साथ कनेक्शन फॉर्म कर सकें। मेरा ख्याल है लोग जो है ना, कई दफा उनको वो कैपिटलाइज भी नहीं करना आता ऑन दी अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ साथ और वहां पे आप जैसे उनको लोग भी नहीं मिलते कई लोगों को। अगर मिल जाए, कोई गाइडेंस दे दे कि यार ये आप हो गया ना, बट नाउ दिस इज हाउ विल मूव फॉरवर्ड। इसका किस तरह आप लंबी रेस के घोड़ा कैसे लंबी रेस के घोड़े कैसे बनते हो। रेफर भी इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई भी चीज़ दी है, आपको अल्लाह ताला ने पैसे दिए हैं, अल्लाह ताला ने आपको फेम दिया है, शोहरत दी है, आपको एक ऑडियंस दे दी है, तो ये अल्लाह ताला की इनायत है। और अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया तो इसके ऊपर आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उनको सच बताना है, आपने उनको सही गाइड करना है। तो मैं ये एक बहुत सैड रियलिटी है हमारे पाकिस्तानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, कि जब वो एक लेवल पे आ जाते हैं ना, अब जैसे मैंने कहा कि अब आपको उसको मेंटेन रखना है ना, तो मेंटेन रखने के लिए आपको यू हैव टू डू समथिंग एक्साइटिंग। बिल्कुल ठीक। डेली आपको कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करना बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। उसके लिए फिर बैकएंड के ऊपर फेक चीजें प्लान की जाती हैं, फेक चीजें बनाई जाती हैं और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और हमारे लोग लिटरली बहुत सादा लोग हैं, बहुत सादा आवाम है। सो आप को ये बात भी अंडरस्टैंड करनी है कि आप उस रेस में रहते हुए उसको मेंटेन करने के लिए आप सही तरीका अपना रहे हैं या गलत तरीका अपना रहे हैं। यस। और मैं बहुत से हमारे, क्योंकि मेरी तो फील है, ये मुझे अंदाजा है कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जो अब एक सर्टेन, हमारे टॉप 10 की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 के जो यूट्यूबर्स हैं वो अपनी वीडियोस के व्यूज को एक लेवल पे रखने के लिए उसके लिए फेक व्यूज लेते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आपका टिकटॉक अकाउंट है, इफ यू नीड, लोगों ने जो है ना वो फेक सीपीएम्स बनाए होते हैं ना, उसके ऊपर आपको ऑडियंस मिलते हैं 2 लाख 2.5 लाख व्यूज तो ऐसे पड़ जाता है। अच्छा। अब फॉर एग्जांपल आपका टिकटॉक है, टिकटॉक के ऊपर 100 रुपीज के अंदर 10,000 आपको व्यूज मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ जी, 10,000 व्यूज मिल जाएंगे आपको, लाइक्स है, आपको लाइक्स मिल जाएंगे। अब वो सीन क्या होता है कि एक कंप्यूटर के ऊपर डिफरेंट आईपीज के डिफरेंट ब्राउजर्स ओपन हुए होते हैं। तो एक कंप्यूटर के ऊपर 1,000 ब्राउजर ओपन हुआ हुआ है और वो डिफरेंट आईपी से कनेक्ट है और वो आपकी वीडियोस में डालते हैं और वो फेक व्यूज जो है ना वो आपको मिलते हैं। और वो ताकि आप पता चले कि यार ये 2 लाख व्यूज जो है ना वो तो फेक बने, कल को एंडोर्समेंट, ये वो पैसे जैसे कमाई का तरीका बन जाए, एंडोर्समेंट होती है। तो इस चीज को भी आप समझें कि वो जो फेक व्यूज की बेस के ऊपर आप एंडोर्समेंट ले रहे हैं और आप अगले बंदे को बता रहे हैं कि मेरे पास इतने लोग हैं, तो आपको समझना है कि आप कहीं झूठ बोल के उसके अंदर भाईजान, मैं अभी आपने ये बात की, मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि ये तो ऐसे ही है कि सब्जी मंडी में वो तराजू के नीचे जो आपने मैग्नेट लगा दिया है गलत बार्गेनिंग लेने के लिए, गलत वैल्यू लेने के लिए। टेक्निकली तो ये
उसी के बराबर ना हो गया? बिल्कुल ये उसी के बराबर है। मिस कोटिंग या और जाफर भाई मिसगाइडिंग। हमारे जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और खासतौर पे पाकिस्तानी जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बहुत इस तरह की गलत हरकतें करते हैं जिसकी वजह से जो लोग अच्छा काम करने वाले उनको जो है ना वो उसके नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है।